प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और वो कहानी का उन्वान है चिड़िया के बच्चे और पत्थर। एक मर्तबा एक चिड़िया घास का तिनका अपनी चोंच में लिए एक दरख्त के ऊपर जाती है। उसी दरख्त के नीचे एक पत्थर है जो रखा हुआ है। चिड़िया तिनके लाती है और तिनकों से अपना घोंसला तामीर करती है, घोंसला बनाती है। और वो घोंसला बनने के बाद कुछ दिनों के बाद चिड़िया जो है उसके अंदर 3 छोटे छोटे अंडे देती। वो अंडे कुछ दिनों बाद फूटते हैं और उसमें से मासूम छोटे छोटे चिड़िया के 3 बच्चे निकलते हैं। वो 3 बच्चे अपनी माँ से जो है वो उनकी ज़बान में चहचहाते हैं और अपनी भूख का इजहार करते हैं। चिड़िया समझ जाती है कि मेरे बच्चों को भूख लगी है। चिड़िया जाती है और अपनी चोंच में दाना लिए वापस आती है और एक बच्चे के मुंह में रखती है। फिर जाती है, दूसरा दाना चोंच में लिए आती है और अपने दूसरे बच्चे के मुंह में रखती है। इस तरीके से चिड़िया नंबर बा नंबर अपने बच्चों की भूख को मिटाती है। और उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है कि एक बच्चा जो है अपने पर फैलाता है और वो उड़ने की कोशिश करता है। पहले वो फड़फड़ा कर गिर पड़ता है, फिर कोशिश करने के बाद कुछ दिनों बाद वो फड़फड़ाता हुआ एक शाख पर दरख्त की जाकर बैठ जाता है। उसको देखकर दूसरे बच्चे भी अपनी कोशिश शुरू करते हैं और वो प्रवास करना, उड़ना सीख लेते। लेकिन इसके कहानी के दूसरी जानिब दरख्त के नीचे जो पत्थर रखा हुआ है वो बिल्कुल वैसे ही उसी जगह पड़ा रहता है। वो अपनी जगह से ना ही हिलता है, ना ही चलता है, ना ही उस पत्थर को भूख लगती है, बल्कि वो जो है उसी कंडीशन में उसी तरह जो है वो पड़ा हुआ है। हमने इस कहानी से क्या नतीजा खस किया, आप बता सकते हैं? इस कहानी में हमने देखा कि चिड़िया जो है वो हरकत करते हुए जाती है, अपना घोंसला बनाती है, फिर उसमें अंडे देती है, उस अंडे से बच्चे निकलते हैं और बच्चे को भूख लगती है, फिर चिड़िया उसकी भूख को पूरा करती है और वो बच्चे धीरे धीरे जो है हरकत प्रवास करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन पत्थर अपनी जगह पर उसी तरह कायम है क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है। वो ना ही उसको भूख लगी, ना प्यास लगी, ना ही वो अपनी जगह से हिला। इसका मतलब ये हुआ कि चिड़िया और बच्चे जानदार है और पत्थर बेजान है।